हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राजी ड्रेस डिज़ाइनर में। आज हम बनाने वाले हैं 36 साइज का पैक नेक ब्लाउज, जिसमें फ्रंट में प्रिंसेस कट रहेगा और स्लीव्स जो है पफ स्लीव्स में रहेगा। तो इसका मेजरमेंट इस प्रकार से दिया हुआ है और 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लिया है। तो लाइनिंग फैब्रिक को इस प्रकार से 2 फोल्ड में करके रख लेंगे। जो क्लोज साइड है उसको अपने साइड रखेंगे और ओपन वाले साइड को अपोजिट साइड में रखेंगे। इस प्रकार से रख लिया है मैंने। और कपड़े को सीधी करने के लिए एक लाइन कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच पे एक लाइन कर लेंगे। हाफ इंच जो है वो स्टिचिंग के लिए छोड़ना पड़ता है उसके लिए। और इसका फुल लेंथ जो है वो 14 इंच है। तो 14 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस प्रकार से 2 जगह में मार्किंग कर लेंगे, तो इससे लाइन अच्छे से बनता है। अब इस प्रकार से लाइन कर लेंगे। अब ऊपर की ओर भी हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, स्टिचिंग के लिए काम आता है। अब शोल्डर हम 7 इंच पे लेंगे, क्योंकि इसका फुल शोल्डर जो है 14 इंच है, तो उसका हाफ 7 इंच। अगर आपका शोल्डर 15 इंच है तो उसका हाफ 7.5 इंच लीजिए, और अगर 13 इंच है तो 6.5 इंच लीजिए। और इसका नेक विड्थ जो है वो हमने 3 इंच पे रखा है और इधर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। और आर्म होल जो है 7.5 इंच पे लेंगे। जितना शोल्डर है उसमें हाफ इंच प्लस करके ले लेंगे। तो यहाँ से भी मेजरमेंट करके देखेंगे, 7 इंच आना चाहिए। ये 7 इंच है, तो यहाँ पे लाइन कर लेंगे अब 7.5 इंच पे। इसको इस प्रकार से सीधी लाइन खींच लेंगे। क्योंकि हम पैक नेक बना रहे हैं, इसलिए अंदर की ओर 1 इंच ले लेंगे। अंदर की ओर 1 इंच लेके फिर इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे। और हाफ इंच डाउन करेंगे। इसको इस प्रकार से मिला लेंगे। अब ये जो है हाफ इंच एक्स्ट्रा जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके ले लेंगे। और इस प्रकार से अब हम सबसे पहले 36 साइज का चेस्ट है, तो उसका 9/4 पार्ट जो होगा 9 इंच होगा और 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। और वेस्ट जो है वो 30 इंच है, उसका 4th पार्ट है 7.5 इंच। और 1 इंच टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन के लिए लेंगे। और उसको 1 इंच टक्स को छोड़ते हुए इस प्रकार से मिलाएंगे। यहाँ से आर्म होल के लिए 1.5 इंच लेंगे और इसका सेंटर लेंगे। और इसको इस प्रकार से मिला लेंगे।
इसको मेज़र करके देख लेंगे ये कितना आ रहा है। 8 इंच है। इसमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे। गले की विड्थ जो है 2 इंच पे रखेंगे। सॉरी, गले की डीप जो है 2 इंच पे है और विड्थ 3 इंच है। यहाँ से 1 इंच इस प्रकार से इसको राउंड शेप में मार्किंग कर लेंगे। और यहाँ से टक्स के लिए 3 इंच पे इस प्रकार से बना लेंगे। टक्स के लिए हाफ इंच पे 2 मार्क कर लेंगे और ऊपर की ओर भी 3 इंच का लेंथ लेते हुए इस प्रकार से मार्किंग करके ज्वाइन कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए, लाइन को सीधी करने के लिए जो हमने पहले लाइन खींचा था उसको पहले कट कर लेंगे। उसके बाद हाफ इंच छोड़ते हुए और लाइन किया है। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए जो लाइन किया है उसमें कट करना है। तो इस प्रकार से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस प्रकार से रखेंगे। फ्रंट पार्ट के लिए जो ओपन साइड है उसको अपने साइड में रखेंगे। उसके ऊपर बैक पार्ट की कटिंग किया है उस कपड़े को रख लेंगे। ये इस प्रकार से रख लेंगे। इसको इस प्रकार से अच्छे से रख लेंगे। उसके बाद इसमें मार्किंग करेंगे। सेम जिस प्रकार से बैक पार्ट है सेम उसी प्रकार से फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो मार्किंग हो गई है। अब इसको हटा लेंगे और फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट बनाने के लिए फिर इसकी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ से ये 2 इंच एक्स्ट्रा था तो उसको इस प्रकार से मिला लेंगे और आर्म होल की ओर फ्रंट में जो आर्म होल है उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा अंदर की ओर लेते हुए मार्किंग कर लिया है इस प्रकार से। ये नेक जो है फ्रंट नेक जो है 6.5 इंच पे रखेंगे। तो सबसे पहले नेक की मार्किंग कर लेंगे और विड्थ जो है 3 इंच पे है। तो इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर लेंगे और मैं थोड़ा इस प्रकार से नेक बना रही हूँ
पान शेप टाइप का। आप चाहे राउंड शेप या स्क्वायर नेक जो भी आपको पसंद है बना सकते हैं। अब यहाँ से टक्स पॉइंट जो है 10 इंच पे लेंगे हम। 36 साइज का ब्लाउज है, उसके लिए 36 को डिवाइड करेंगे 10 से तो 3.6 आएगा। उसमें हाफ इंच प्लस करेंगे तो 4.1 आएगा। तो 4.1 में मार्किंग करेंगे। हाफ इंच इसलिए प्लस करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग के लिए हाफ इंच कपड़ा छूटता है। अब इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे और हाफ इंच इस साइड में लेंगे और 1.5 इंच दूसरे साइड में लेंगे। और यहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच रहेगा स्ट्रेट। और इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से 2 इंच पे लेंगे पॉइंट। और ये जो मार्किंग है वहाँ से ऊपर की ओर 1 इंच लेते हुए इस प्रकार से इसको प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। इस प्रकार से नीचे की ओर ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच आयु की पट्टी के लिए लेंगे। अब यहाँ से 0.5 इंच नीचे की ओर लेंगे। यहाँ से एक थोड़ा दूसरा कलर में मार्किंग कर दिया है मैंने। यहाँ से जो पॉइंट है वहाँ से लेके हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया, वहाँ तक 5.25 आया है। तो उतना ही इस साइड का भी आना चाहिए। आप देख रहे हैं जहाँ पे 5.25 आया वहाँ पे मार्किंग कर लिया है, ये देख सकते हैं। अब इसको ज्वाइन कैसे करना है, इस प्रकार से साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट में और ऊपर की ओर 0.5 इंच ये एक्स्ट्रा ले लिया है। फ्रंट पार्ट में यहाँ पे पफ क्रिएट होगा इसलिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो इस प्रकार इसकी मार्किंग कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले आउटसाइड की कटिंग कर लेंगे।
तो इस प्रकार से इसकी कटिंग हो गई है। आउटसाइड कटिंग करने के बाद प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे, तो इसको इस प्रकार से कटिंग कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट की कटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं इस प्रकार से कर लिया है। ऊपर की साइड केवल 2 पॉइंट बस एक्स्ट्रा शेप देने के लिए कट किया है। तो इस प्रकार से प्रिंसेस कट की भी कटिंग कर लिया है हमने। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। उसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड में करके रख लिया है। इसका नीचे की ओर 1/2 इंच छोड़ते हुए 9.5 इंच लेंथ लेते हुए और ये यहाँ से ऊपर से 3 इंच डाउन करेंगे। और इसका आर्म होल जो है 8 इंच है। इस प्रकार से शेप देते हुए स्लीव्स का तो स्लीव्स का जो विड्थ है वो 5 इंच पे है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे। साइड में थोड़ा सा कपड़ा ज्वाइन करना पड़ेगा स्टिचिंग करने के टाइम। ये पफ स्लीव्स बनाएंगे इसलिए 3 इंच पफ के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया है। आप चाहे तो 5 इंच 4 इंच भी ले सकते हैं, उसमें ज़्यादा पफ क्रिएट हो जाता है। तो इसको इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे। ये 3 इंच जो है ये एक्स्ट्रा पफ क्रिएट करने के लिए है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस प्रकार से मार्किंग कर लिया है। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। फिर लाइनिंग फैब्रिक को मेन फैब्रिक के ऊपर इस प्रकार से रख लेंगे सेट करके। उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद फिर स्टिचिंग कर लेंगे। तो स्टिचिंग का वीडियो मैंने नहीं बनाया है। स्टिचिंग करने के बाद इसका फाइनल लुक कैसे दिखता है वो हम देखेंगे। तो इस प्रकार से इसको भी हमने कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। अब इसको पूरी तरह से स्टिच करने के बाद इसका फाइनल लुक इस प्रकार से है। फ्रंट में प्रिंसेस कट है और आई हुक लगा लिया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।